नमस्कार गाइस। तो हेरिटेज फूड के दोस्तों क्वार्टर आप कह सकते हैं क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हेरिटेज फूड है दोस्तों, एक शानदार तेज़ी के बाद कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल्स के कारण आप देखेंगे तो स्टॉक में एक गिरावट शुरू हो गई थी। और अब ये स्टॉक्स इसके जो नंबर्स आएंगे उसमें ये देखना पड़ेगा कि इस स्टॉक में तेज़ी होगी या गिरावट। तो देखिए, सबसे पहले सीधा लेके चलता हूँ नंबर्स की तरफ। स्टैंड अलोन नंबर्स है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और नंबर्स जो हैं वो मिलियंस में हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में मिलियंस में तो एक पॉइंट इधर 962.7 करोड़ का नंबर आया है, जो एक क्वार्टर पहले दोस्तों 913 करोड़ था और एक साल पहले ये 808.9। और साल दर साल में देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा जंप आपको देखने को मिलेगा। इवन कॉटन कॉट भी ये जंप खराब नहीं है दोस्तों। बात करें अदर इनकम की तो ये लगभग 1.5 करोड़ से थोड़ा ऊपर है, जो एक क्वार्टर पहले 2.5 करोड़ से ऊपर था और एक साल पहले भी ऑलमोस्ट सेम ही था दोस्तों। आप जब इन दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों तो टोटल जो इनकम निकल के आएगी दोस्तों यहाँ पे वो है 964.6 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 916 करोड़ थी और एक साल पहले 811 करोड़। देखिए, शानदार नंबर्स हैं, नो डाउट। ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में देखेंगे कंपनी ने बहुत बहुत शानदार परफॉर्मेंस की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, खर्चों की। देखिए, एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखेंगे यहाँ पे तो 649 करोड़ रुपीस का रहा है, जो एक क्वार्टर पहले 706 करोड़ था, थोड़ा सा ज़्यादा था दोस्तों, और एक साल पहले 618 करोड़। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका धंधा बहुत अच्छा बढ़ा है, उसके मुकाबले कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा तो ऐसा नहीं दिखता, ठीक है। अब देखते भैया इन्वेंट्रीज कैसी हैं। तो देखिए, इस बार ना आप कह सकते हैं 112 करोड़ की नेगेटिव चीज़ है, जो एक क्वार्टर पहले ये 13 करोड़ थी और एक साल पहले दोस्तों ये 15 करोड़ थी। तो ये जो इन्वेंट्रीज है ना, इस पर बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। आप बात करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की तो यहाँ 59.7 करोड़ है, तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट थी दोस्तों। अब डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि 14.4 करोड़ है और ये भी लगभग फ्लैट है। अदर एक्सपेंसेस जोड़ेंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कुछ अन्य चीज़ें रहती हैं, 71 करोड़ निकल के आई है, जो एक साल पहले 63 करोड़ थी दोस्तों। तो ऑलमोस्ट 10% का जंप है, क्वार्टर क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो देखिए, जो इन्वेंट्रीज है ना, इसने एक बड़ा प्रेशर बनाया है खर्चों पे। और देखिए, जो टोटल एक्सपेंसेस निकल के आई हैं दोस्तों वो 934 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 891 थी और एक साल पहले दोस्तों मार्च 783 करोड़ थी। और जिसके कारण जो आपको ऑपरेशनल फ्रंट में ये जंप देखने को मिल रहा है ना, वो अचानक से गायब हो जाता है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मात्र 30 करोड़ निकल के आता है, जो एक क्वार्टर पहले 24 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों 28 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर फ्लैट से नंबर है दोस्तों, ठीक है। रीजन प्योरली जो इन्वेंट्रीज में आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं थोड़ा नीचे और देखते हैं कि भाई टोटल टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड किस तरह की आई है। तो देखिए, यहाँ पर लगभग 22 करोड़ रुपए की रही है, जो एक साल पहले 21 करोड़ थी, ठीक है। और एक क्वार्टर पहले दोस्तों 18 करोड़ थी। तो क्वार्टर क्वार्टर जंप है, ईयर ऑन ईयर जंप है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट है। कितना फ्लैट है कि आप ईपीएस यहाँ देखेंगे ना तो 1.95 से ये क्वार्टर जंप तो होकर 2.43 हो गई है, बट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो 2.3 से ये जंप होकर के 2.4, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स हैं। और देखिए, डेयरी के नंबर्स को हम आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर हमको देखना चाहिए, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब देखते हैं कि सेगमेंट फ्रंट में किस तरह कंपनी ने काम किया है। तो देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा बिजनेस है डेयरी बिजनेस। भाई साहब, डेयरी बिजनेस देखेंगे 962 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 912 करोड़ थी और एक साल पहले मात्र 808 करोड़ थी। शानदार जंप है। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ 3 करोड़ है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझिए चीज़ों को कि ये जो नंबर्स है भले ऑपरेशनल फ्रंट में बहुत अच्छे होंगे और तमाम चीज़ों में अच्छी चीज़ें होंगी, मुझे लगता है ऑपरेशनल फ्रंट में तो कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगर आप इन्वेंट्रीज को हटा देंगे तो कहीं से कोई भी नंबर्स खराब नहीं है, और इसका असर किस तरह होगा ये हमको देखना पड़ेगा। जो लोग स्टैंड अलोन के नंबर्स की चर्चा करते हैं उनको थोड़ा स्टैंड अलोन के नंबर दिखा देते हैं, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से कुछ कह सकते हैं एनिमल फूड प्रोडक्ट्स में भी बिजनेस कंपनी करती है। तो देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीधा देखेंगे तो
980 करोड़ है, क्योंकि भैया वो भी मिलियंस में है, जो एक साल पहले मात्र 819 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 926 करोड़ थी। खर्चों में सबको जोड़ लेंगे, टोटल एक्सपेंस निकल के आएगी दोस्तों 948 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 790 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 901 करोड़ रुपए थी। ठीक है, और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किस तरह की आई है दोस्तों कंपनी की। तो देखिए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड कंपनी की जो निकल के आई है यहाँ पे, ये देखिए, ये है 22.3 करोड़, जो एक साल पहले 19 करोड़ थी। ठीक है, और एक क्वार्टर पहले 16 करोड़ थी। तो अचानक से डिफरेंस किस में आया होगा दोस्तों? तो देखिए, कंसोलिडेटेड नंबर पे ना कंपनी एक और बिजनेस में आपको मैं दिखाता हूँ कौन सी है, वो है फेड दोस्तों। जी हाँ, फेड में यहाँ पे और जुड़ा गया है, और देखिए फेड के नंबर्स में बड़ी शानदार जंप हुई है, 2.5 करोड़ से सीधा साल दर साल में ऑलमोस्ट 40 करोड़। और ये जो बड़ा जंप है ना, इसने कंपनी को रेवेन्यू में काफ़ी प्रॉफिट किया है ऑन द कंसोलिडेटेड फ्रंट में दोस्तों। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा था कि जो फेड है ना, इस बार चीज़ें थोड़ी अच्छी तो दिखाता हुआ दिखाई देगा, बट याद रखिएगा स्टॉक बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चल चुका है। 250 के आसपास का एक ह्यूज रेजिस्टेंस अब ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसे तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा, ये हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।